हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे इंग्लिश लर्निंग चैनल विनी बस में। आज हम किसी भी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश या एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है साउंड। इंग्लिश में भी साउंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ज़रा सा स्ट्रेस इधर या उधर हुआ, कुछ शब्दों का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। कभी छोटी मात्रा की जगह बड़ी या बड़ी मात्रा की जगह छोटी मात्रा लगा दी जाए, तभी भी कुछ शब्दों का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिनमें लोग अक्सर ही गड़बड़ करते नज़र आते हैं। जितने कॉमन ये वर्ड्स हैं, उतना ही कॉमनली आप लोगों को इन्हें मिसप्रोनाउंस करता सुन सकते हैं। लेकिन इसमें शर्माने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ शब्दों के डिफरेंसेस इतने माइन्यूट हैं कि कई बार जल्दी जल्दी बोलते समय मेरी खुद की भी टंग स्लिप हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि इनका सही उच्चारण क्या है, तो मैं तुरंत ही अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आप इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे, या फिर एक लेसन की तरह। लेकिन चाहे आप इसे टेस्ट की तरह लें या लेसन की तरह, ये वीडियो बहुत ही मददगार और मज़ेदार साबित होने वाला है, और ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं। ओके, सो अब आखिरी में हम कुछ शब्द देख लेते हैं ओ और ऑ साउंड के साथ, जिसमें भी लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। सो इस सेगमेंट का पहला है हॉल एंड होल। हॉल का मतलब होता है एक बड़ा कमरा। फॉर एग्जाम्पल, we decorated the hall for her birthday party. और hole का मतलब होता है गड्ढा। For example, the dog dug a hole in the backyard. तो आप hall और hole को मिक्स नहीं कर सकते। अगला है ball and bowl. ball का मतलब होता है गेंद। For example, the children played with the ball in the park. बोल का मतलब होता है कटोरा। अक्सर लोग इसे भी बॉल कहते हैं, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण है बोल। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज पास मी अ बोल। अगला कॉम्बिनेशन है पॉप एंड पोप। पॉप का मतलब होता है अपबीट म्यूजिक या कलरफुल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ फैन ऑफ पॉप म्यूजिक। पोप का मतलब होता है रोमन कैथलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु। फॉर एग्जाम्पल, द पोप इज द हेड ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च। अगला है सॉक एंड सोक। सॉक का मतलब होता है एक मोजा। अगर दो होते तो सॉक्स होता। सो फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ होल इन माई न्यू सॉक। सोक का मतलब होता है भिगोना। फॉर एग्जाम्पल, Don't forget to soak the lentils overnight. अगला कॉम्बिनेशन है not and note. Not का मतलब होता है नहीं। For example, I am not going to eat spicy food for the next couple of days. Note का मतलब होता है एक छोटी चिट्ठी या पत्र। For example, he left a note for her to remind her about the meeting. अगला है mall and mole. Again, very common but often mispronounced. Mall का मतलब होता है shopping center. For example, I am going to DB Mall to buy a new dress. Mole का मतलब होता है छछूंदर. For example, mole is a harmless animal. अगला है con and cone. Con का मतलब है ठग. For example, be careful, he has a reputation as a con artist. और cone का मतलब है ये. For example, I prefer eating ice cream in a cone rather than a cup. अगला है rod and road. Rod का मतलब है ये, जैसे कि पर्दे की रॉड. For example, the curtain rod fell off the wall unexpectedly. और road का मतलब होता है सड़क. For example, the road ahead was blocked due to a fallen tree. अगला है cop and cope. Cop का मतलब है कोई पुलिस अधिकारी. For example, he was caught by a cop while he was trying to steal a car. और cope
का मतलब है किसी मुश्किल या कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। For example, he is learning various techniques to cope with depression. और आखिरी है bot and boat. बॉट का मतलब है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसे कोई कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द चैट बॉट आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस क्विकली। और बोट का मतलब होता है नाव। फॉर एग्जाम्पल, दे सेल्ड देयर बोट अक्रॉस द लेक ऑन द वीकेंड। और आखिरी में इसी शब्द से जुड़े एक और शब्द के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जिसमें भी लोग अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो शब्द है ये। इसका सही उच्चारण है रोबोट, ना कि रोबोट, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूर्ण विराम देती हूँ, लेकिन जाने के पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिजनों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट कर सकें कि कहीं वो भी जाने अनजाने इन शब्दों को गलत तो नहीं कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इनके सही उच्चारण सीख सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।